सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने सीरिया में विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है और सीरिया के अलेप्पो, हमा और इदलिब शहर करीब करीब HTS के कंट्रोल में आ गए हैं और HTS के साथ सीरिया के तमाम छोटे बड़े विद्रोही गुट भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं और इस जंग में तकफीरी विद्रोही गुट सबसे अहम है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के ऊपर इस विद्रोह को भड़काने का आरोप लगाया है। खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरघची ने तुर्की की राजधानी अंकारा में इसको लेकर बयान दिया और अब रूस ने भी इस हमले को लेकर अमेरिका पर बड़ा आरोप लगा दिया। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। Невозможно просто не заметить. Эта атака была совершена в тот же самый день, когда вступила в силу договоренность о прекращении боевых действий между Израилем и ливанской Хизбаллой. Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, которые признаны таковыми Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Обращаем внимание на то, что среди них много боевиков иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства. ये ध्यान में लाना असंभव है कि ये हमला उसी दिन किया गया जिस दिन इजराइल और लेबनानी हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौता लागू हुआ था। हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं जिसके अगुआ वे आतंकवादी हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा इस रूप में मान्यता दी गई है। हम इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि उनमें कई विदेशी लड़ाके शामिल हैं जिनमें पूर्व सोवियत संघ के लड़ाके भी शामिल हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सीरिया यूक्रेन की तरह ही रूस और अमेरिका के बीच जंग का अखाड़ा बन रहा है। वो इसलिए क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति ने अपनी सत्ता बचाने के लिए अब रूस की चौखट पर गुहार लगाई है। हालांकि यूक्रेन युद्ध की वजह से रूसी सेना ने अपने सारे संसाधन कीव में झोंक दिए हैं, लेकिन उसकी कुछ सैन्य टुकड़ियां अभी भी सीरिया में तैनात है और अब रूसी सेना के साथ मिलकर सीरियाई फोर्स ने दावा किया है कि उसने विदेशी समर्थित तकफीरी संगठन के करीब 2000 लड़ाकों को पिछले एक हफ्ते में ढेर कर दिया। ईरानी न्यूज एजेंसी प्रेस टीवी के मुताबिक सीरिया की सेना ने रूस की एयरफोर्स के साथ मिलकर उत्तरी सीरिया में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसको लेकर रशियन कोऑर्डिनेशन सेंटर का कहना है कि उत्तरी सीरिया में 120 से ज्यादा चरमपंथियों को एक हवाई हमले में ढेर कर दिया गया। रूसी सेना के मुताबिक हमा के बाहरी इलाके में तकफीरी के दर्जनों लड़ाके इकट्ठा हो रहे थे जिनके ऊपर ये एयर स्ट्राइक की गई और फिलहाल सीरिया के उत्तरी हिस्से में ये लड़ाई जारी है। प्रेस टीवी के मुताबिक रूस ने सीरिया में अभी तक 2000 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया है। प्रेस टीवी के मुताबिक इस मुठभेड़ में विद्रोहियों के कई वाहन भी नष्ट हो गए हैं और इन हमलों से पहले सीरिया की सेना ने दावा किया था कि उसने उत्तरी हमा में विद्रोहियों के खिलाफ सिलसिलेवार हमले किए थे, जिसमें हमा शहर के चारों ओर सुरक्षा घेरों को करीब 20 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया था। सीरियाई सेना के मुताबिक इस हमले में HTS के 300 लड़ाके ढेर हो गए जिनमें कई विदेशी लड़ाके भी थे। इसके अलावा उत्तरी हमा में विद्रोहियों के 25 ड्रोन्स को उड़ा दिया गया, साथ ही उनकी सप्लाई चेन को भी काट दिया गया। वहीं दक्षिणी इदलिब में सीरियाई सेना ने अपनी बमबारी को और ज्यादा तेज कर दिया है, जिसमें अभी तक तकफीरी के कई बड़े कमांडर ढेर हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच चौंका देने वाली बात यह है कि सीरिया की आर्मी के सूत्रों ने दावा किया है कि हमा पर HTS के कब्जे को लेकर जो खबर उड़ाई जा रही है वो गलत है। हमा शहर पूरी तरह सुरक्षित है और शहर को सीरियाई सेना ने चारों तरफ से घेर रखा है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि HTS के लड़ाकों ने सीरिया के तेल रिफात शहर पर भी कब्जा कर लिया है और इस जीत के बाद वहां के लोग अपने घरों में वापसी करने लगे हैं। Video released by the Syrian civil defense group, the White